प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दिया फिर से बहुत दिन के बाद, ताकि हम उसके चरणों में आ सके और उसको धन्यवाद कह सके। और वचन में जाने से पहले मैं सभी का स्वागत करता। और सभी इस बार देख रहे होंगे कि हेयर कट कुछ अलग है, किसी कारण से किया है। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता कि ये समय दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और एक गवाही दे सकूं। गवाही देना था, बहुत समय से दिया नहीं था, या खुदा ने मेरे ज़िंदगी में किया क्या है मैंने किसी को बताया नहीं था। वन ऑफ द थिंग, एक चीज़ जो खुदा ने मेरे जीवन में किया है, मुझे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट से बचाया है। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और सभी को एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरे को टोटल 19 एक्सीडेंट से बचाया है। 19। और मेरे पास वो स्कार्स है, मेरे पास वो मार्क्स है कि कैसे खुदा ने मेरे को बचाया है। और उसमें से एक है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव दिस मार्क, जो सभी देख सकते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड आई गॉट 19 स्टिचेस ऑन माई हेड। और डॉक्टर्स लोगों ने बोला मर जाएगा, सभी लोगों ने डिक्लेयर किया ये मर जाएगा। और डॉक्टर ने ऐसा भी बोला कि इसके लिए कॉफन रेडी करो, ये नहीं बचेगा। और बट गॉड वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड गॉड वॉज हैविंग सम अदर प्लान्स। खुदा के पास कुछ और प्लान्स था मेरा जीवन के लिए, और उसने ये मौका दिया। और आज भी उसने ज़िंदा रखा कि मैं उसका काम कर सकूं, लोगों के पास उसका प्रेम पहुंचा सकूं, है ना। और धन्यवाद दे सकूं और उसका शुक्रगुजार हमेशा रह सकूं, और उसका हमेशा धन्यवाद कर सकूं। और आज वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। और छोटा सा मैसेज है, लेकिन मैं विश्वास करता कि सभी के जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा। आशीषित वाला मैसेज होगा और सभी का जीवन आशीषित होगा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया था कि हम आपके चरणों में आ सके। आपने अब तक हमें संभाल कर रखा, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते और आपका नाम ऊंचा उठाते। आप महान हो और आपके जैसा कोई नहीं है यीशु राजा। जब हम वचन में जाते हैं, इस वचन को आशीषित कीजिए, जो भी उसको सुने उसको आशीषित कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। अपना परमेश्वर बहुत अच्छा है। और जब मैं आज सोच रहा था कि बात क्या करना है, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्वीट। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। और हमने हमेशा सुना है, हमेशा हमने सुना है कि हम जगत के ज्योति है। और जब मैंने खुदा से पूछा, अगर हम जगत के ज्योति है और क्या हमें वो एग्ज़ाम्पल बाइबल में देखने को मिलता है, या क्या वो एग्ज़ाम्पल हमें बाइबल में सीखने को मिलता है। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे को वचन दिया, और आप सभी लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं। एक्सोडस, निर्गमन, उसका 34 29 से 35। जब खुदा के साथ मूसा था वहाँ पर, है ना। मूसा था वहाँ पर, और वो जब पहाड़ से नीचे आया, वो कमांडमेंट्स को लेके आया। वचन बोलता है जब वो नीचे आया और उसके सेवकों के साथ वो बात कर रहा था, इजराइलियों के साथ वो बात कर रहा था, इजराइली लोग या वहाँ पे जो लोग थे वो उसको देख नहीं पा रहे थे। वो इतना प्रकाशित हुआ था, इतना इतना उसका प्रकाश चमक रहा था, वो देख नहीं पा रहे थे। तो वो प्रकाश छुपाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया था, ताकि उसका प्रकाश कम हो, ताकि उसका प्रकाश ज़्यादा ना चमके। और मैं जब वो सिनेरियो देख रहा था, और उस टाइम का सिनेरियो और आज का सेम है, सेम है। उस टाइम उस प्रकाश को वो लोगों ने छुपा दिया था, उसके प्रकाश को उन्होंने
छुपा दिया था उस कपड़े के अंदर, और उसका प्रकाश उन्होंने गिरने नहीं दिया था। और उसके हाथ में वो 10 कमांडमेंट्स थे। और ब्यूटीफुल बात यह है, तब खुदा उसके साथ में रहता था, उसके साथ में बात करता था, फेस टू फेस उसको बात करता था। और वो फेस टू फेस बात करने से, उसके चरणों में रहने से उसका जीवन प्रकाशित हो गया था। और वो प्रकाश उन लोगों पे भी गिर रहा था। और सबसे खराब चीज या बुरी चीज यह है कि वो लोग उस प्रकाश में नहीं आना चाहते थे। और आज भी हम वही देखते हैं। पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थियंस उसका 3 उसका 13 में, उसका जो प्रकाश था छुपा दिया गया था, उसका जो प्रकाश था उसको ढांप दिया गया था और उसको प्रकाश में होने नहीं दिया। आज हमारा परिस्थिति वैसा ही है, आज हमारा जीवन भी वैसा ही है। मैंने बहुत सारे घटनाओं को देखा, बहुत सारे चीजों को देखा जो आज के दिन दुखित करता है। पास्टर्स लोगों में कंपटीशन चल रहा है। आज के डेट में खुदा का काम करने से ज्यादा हम हमारा काम कर रहे हैं, हम हमारा पहचान ज्यादा बना रहे हैं। और उस प्रकाश को हम खुद ही दबा कर रख रहे हैं। हम उस प्रकाश को गिरने नहीं दे रहे, हम उस प्रकाश को बाहर आने ही नहीं दे रहे। वचन बोलता है, इतना एक ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल चीज है। जब हम मूसा का लाइफ देखते हैं, जब मूसा का लाइफ देखते हैं, खुदा उसके साथ में था, है ना, खुदा उसके साथ में बात करता था। और किसी का जरिया उसने यूज किया, उस झाड़ का जरिया यूज किया, उस झाड़ के जरिए से किसी का इस्तेमाल किया उसने। लेकिन खुशखबरी हमारे लिए ये है कि खुदा हम में होकर काम करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है हम हमारे अंदर आने के लिए, या हमारे साथ रहने के लिए, या हमारे जीवन में वो प्रकाश को लाने के लिए। वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होता है हमारे जीवन में, और हमारे द्वारा उस प्रकाश को इस पृथ्वी पर भेजता है, भेजता है, भेजता है। लेकिन आज के डेट में हम खुद उस प्रकाश को रोक रहे हैं। आज के डेट में हम खुद एक कारण बन रहे हैं कि उस प्रकाश को नहीं शाइन होने देना है। और अंतिम समय में वचन बोलता है, बुलाए गए बहुत है, चुने गए बहुत कम है। और पूरे पृथ्वी पे सिर्फ कंपटीशन चल रहा है। उस प्रकाश को छुपाया जा रहा है, उस प्रकाश का मजाक बनाया जा रहा है, उस प्रकाश को सीरियस कोई नहीं ले रहा। हम दुनिया का हालत देख रहे हैं, हम दुनिया का परिस्थिति को देख रहे हैं। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ खराब है। और इस समय में वचन बोलता है कि आप और हम इस जगत के ज्योति है। क्या हम सच में इस जगत के ज्योति बन रहे हैं? क्या हमारा जीवन किसी को प्रकाश दे रहा है? क्या उन लोगों की तरह हम भी अपना प्रकाश को ढांप रहे हैं या छुपा कर रख रहे हैं और उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? आज मैं सोचा था कि बहुत दिन के बाद जाना है, सभी को इनकरेज करना है, सभी को प्रॉमिस देना है। लेकिन आज जब हम दुनिया को देख रहे हैं, ये परिस्थिति ऐसा है कि सभी लोग प्रॉमिसेस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब खुदा को मैंने पूछा, लॉर्ड बात क्या करना है, तो थोड़ा खुदा ने ये बात को बताया कि मेरे लोग उस प्रकाश को छुपा रहे हैं, उस प्रकाश को गिरने नहीं दे रहे हैं, उस प्रकाश को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो अपना ही सोच रहे हैं, स्वार्थी बन गए हैं। अपना नाम हो, अपना मिनिस्ट्री हो,
अपना सक्सेस हो, किसी को ऊपर जाने देना नहीं है, किसी को हेल्प करना नहीं है। लेकिन वचन कुछ और सिखाता है। जैसा हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वैसे ही एक दूसरे से प्यार करें। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमारा जीवन प्रकाश में है। हम उसके प्रॉमिस को, उसके वचन को कंप्लीट कर रहे हैं। और हमें इस बात को सीरियसली लेना है कि हमें उस प्रकाश को बनना है, उसको छुपाना नहीं है। उस प्रकाश को बनना है, उस प्रकाश को इस पृथ्वी पे गिराना है, ताकि ये पूरा पृथ्वी उस प्रकाश में आ जाए। Isaiah 60 में लिखा है, अराइज शाइन, अराइज, उठो और प्रकाशमान हो। ऐसे नहीं लिखा उठो सक्सेसफुल हो, उठो अच्छे रहो, उठो खुश रहो। नहीं 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 नहीं, वचन बोलता है उठो और प्रकाशमान हो। क्या हम प्रकाशित हो रहे हैं? क्या हमारा प्रकाश इस पृथ्वी पे गिर रहा है? क्या लोगों को पता चल रहा है कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुद एक प्रकाश है, और हम उसके बच्चे हैं? तो हमारा प्रकाश भी गिरना चाहिए, हमारा प्रकाश गिरना चाहिए। और ये अंतिम समय में हम कारण बनना चाहिए कि लोगों को हम नरक से खींच निकाले और उनको स्वर्ग में डालने वाले बने। हम ऐसे लोग बने। वचन बोलता है Isaiah 60 उसका 1 2 3 इतना ब्यूटीफुल है, पढ़ना जरूर। Isaiah चैप्टर 60 1 2 3। अगर वचन बोलता है अगर पूरा पृथ्वी पे अंधेरा भी छा गया, आपका प्रकाश गिरेगा और वो अंधेरा छुप जाएगा, और देश, राजा लोग आपके प्रकाश में आएंगे। हमें उन लोगों के जैसा नहीं बनना जो मूसा का प्रकाश छुपा दिया था, देख नहीं पाए उस प्रकाश को। हम खुद कारण नहीं बनना है कि हमारा प्रकाश, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हमें सक्सेस चाहिए, हमारा मिनिस्ट्री अच्छा चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। नहीं, लेकिन हमें वो प्रकाश को बनना है। और मैंने थोड़ा समय पहले मैंने मैसेज दिया था, अगर हमें प्रकाश बनना है तो हमें जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। मूसा 40 दिन 40 रात उस पहाड़ के ऊपर था, बिना खाए बिना पिए। अगर प्रकाश बनना है तो जलना पड़ेगा, और हमारा प्रकाश छुपाना नहीं है, उसको प्रकाशित होना है। उसे अंधकार में रहने वाले लोग प्रकाश में आना है, और हमारा जीवन इतना आशीषित हो ताकि लोग बच जाए, ये अंतिम दिनों में बच जाए, आशीषित हो, और उनका जीवन आशीषित हो। और मैं विश्वास करता, जो भी ये सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता कि उनका जीवन वो प्रकाश से भर जाए, और उनका प्रकाश इस पृथ्वी पर गिरे, और लोग जाने कि इनका परमेश्वर जीवित है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। एंड इज द लाइट, एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और मैं विश्वास करता कि सभी का जीवन प्रकाश में होगा, और आपका प्रकाश इस पृथ्वी पे गिरेगा और अंधकार भाग जाएगा। प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते और आपका नाम ऊंचा उठाते। पापा, आपने ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और कुछ सीख सके। और आपका वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, और हम प्रकाश छुपाने वाले नहीं, प्रकाश देने वाले बने खुदावंत, और लोगों का जीवन बच जाए, लोगों का जीवन बच जाए। आशीषित हो यीशु राजा। क्या मांगे यीशु राजा? मांगने से ज्यादा देने वाले आप हो। आपने दे दिया है, हम विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सभी को। और मैं विश्वास करता कि हम सभी लोग
प्रकाश में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।